हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी कि आपके एग्जाम जो है 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि यूजीसी के चेयरमैन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज से मतलब 10 तारीख से 10 मई से जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे और 31 मई तक फॉर्म भराए जाएंगे और उसके बाद 13 जून से एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो अब 13 जून से स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो आपने आज आफ्टरनून में देखा होगा, जहां पे मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस दिया है कि 13 जून से एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, बट मान लेते हैं जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर हो जाते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 30 दिन बच रहे हैं। ओके, आज 10 तारीख है और 10 तारीख से लेके 13 जून को, ओके, आज 10 मई है और 13 मई को, सॉरी 13 जून से जो है एग्जाम स्टार्ट करवाने का उन्होंने वादा किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी हैव ओनली 30 डेज, सिर्फ 30 दिन बचे और इन 30 दिनों में प्रिपरेशन कैसे की जाए। ओके, सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके और अब प्रिपरेशन का क्या तरीका होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन इन द जून 2023। ओके, 2023 में कैसे क्रैक किया जाए ये हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी-नेट प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो, बिकॉज अब एग्जाम बहुत नजदीक है। सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज ऑल द इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर योर प्रिपरेशंस आर वेरी नेसेसरी। ओके, सो पेपर 1 पेपर 2 सभी क्लासेस जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूजीसी-नेट चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको रेगुलरली अपडेट्स बेसिकली मिलते रहेंगे। फाइन, हाँ, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और मेरी क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 PM मंडे टू फ्राइडे, 8 PM मंडे टू फ्राइडे ऐप पर। ठीक है, सो दीज आर द क्लास टाइमिंग्स। ओके, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस। चलिए, तो अब जरा हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा। कल रात में मैंने इसमें वीडियो भी बनाया था। कल रात में 8:19 पर एक धमाका हुआ है आप सभी के ऊपर। उन्होंने बोला कि 10 तारीख से फॉर्म भरवा रहे हैं, 31 को फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसके बाद 13 जून से पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो एक बहुत जादू क्या जादू ही बात की है एनटीए ने। और बट ठीक है, अब जब बेसिकली एनटीए ने बोल सकते हैं, जो चेयरमैन साहब ने, ठीक है, जगदीश कुमार जी ने जब ये डिक्लेरेशन कर दी है, ठीक है, अपने ट्विटर हैंडल पे, ठीक है, आजकल वो नोटिफिकेशन ट्विटर पे ही निकाल रहे हैं, ये नया ट्रेंड चला है। ठीक है, तो 140 कैरेक्टर्स में ट्विटर हैंडल पे आजकल निकल रहे हैं नोटिफिकेशन। सो 13 जून से एग्जाम करवाए जाएंगे और 22 जून तक खत्म कर दिए जाएंगे, ये बोला जा रहा है। तो अब हमारे पास मोटे मोटे रूप से 30 दिन बचे हैं। ओके, तो एग्जाम जो डेट है वो 13 जून से 22 जून तक रहेगी 2023 में। ये एग्जाम जून 2022 की, सॉरी 2023 की, मैं मिस्टेक, यहां पे 23 लिखा है, हाँ जी, ठीक है। सो 2023 का जो एग्जाम है वो 13 जून से 22 जून तक होने वाला है, ये एनटीए ने कहा है। अब कौन कौन सा पेपर कब कब होगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स अभी नहीं दी गई है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब होगा, हिस्ट्री कब होगा, ज्योग्राफी का कब होगा, ये बाद में डिक्लेरेशन होगी। बट अब अगर हम मान लेते हैं कि 13 जून से स्टार्ट हो रहा है पेपर, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर दैट। ओके, सो ऑब्वियसली उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और आज वही स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रिपरेशन प्लान हम लेके चलेंगे। ठीक है, व्हाट शुड यू हैव आवर प्रिपरेशन प्लान इन द कमिंग डेज फॉरवर्ड। ओके, आने वाले दिनों में कैसे कैसे करना है। सबसे पहला बात, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अपनी जो वीक यूनिट्स, बिकॉज अक्सर आपका एग्जाम क्रैक इसलिए नहीं होता बिकॉज आप वही चीजें बार बार रिवाइज करते हैं जो आपको आती हैं। ठीक है, ये गलती आप लोग लगातार दोहरा रहे हैं कि जो आपको आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है ना, उसी को बार बार पढ़े जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा। 3-4 बार से लगे हुए हैं और नेट जीआरएफ नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहला काम आने वाले 25 तारीख तक, ओके, आज 10 तारीख है, कम से कम 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन का टाइम बहुत है। 15 डेज के अंदर आप क्या करेंगे, 15 डेज के अंदर आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी वीक यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग, जो कमजोर यूनिट है उनको करिए मजबूत। ठीक है, क्लासेस देखिए, नोट्स पढ़िए, जैसे भी करना है, कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, जैसे भी आप देखें, तो वहां से वीक यूनिट्स को कवर कीजिए। उसके बाद साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, ओके, सो अपना बेस पहले मजबूत कीजिए वीक यूनिट्स का। ठीक है, वीक यूनिट्स के लिए प्रॉपर कंप्लीट कोर्स की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, जहां पे थोड़ा सा गहराई से आपको सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ मिल जाएगा उस टॉपिक का, आइदर पेपर 1 पेपर 2 अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके साथ साथ जो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस है, वो सब जो है आपका जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी लॉन्च है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट पहले प्रिपरेशन प्लान। ओके, तो पहली बात, 25 मई तक आपका वीक यूनिट्स आप कवर करेंगे बेसिक से। ठीक है,
अच्छे अंडरस्टैंडिंग 15 दिन, और वीक यूनिट्स वो दो तीन वीक यूनिट्स होता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में से कवर कीजिए। उसके बाद जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स के थ्रू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे फटाफट हम लोग लगातार, ये तो लगातार चलते रहेगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और उसके बाद यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन टिल 25, ठीक है। तो यूनिट वाइज 25 मई तक आप क्या करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना आप समझ लीजिए 1 जून से, ठीक है, 1 जून से या फिर 1 जून से पहले से भी ट्राई कर सकते हैं, जिस अगर आपको वक्त मिल रहा है, अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है तो आप उससे पहले भी, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट लगाने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाया है तो पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में टाइम ज्यादा ना लगे। 2 घंटे का पेपर कम से कम आपका एनी हाउ क्लासेस 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आखिरी का जो 20 मिनट है आप उसको रिवैल्यूएट करने के लिए बचे, ये टाइम फ्रेम पहले से लेके चलिए, बिकॉज अदरवाइज एग्जाम में दिक्कत होती है। पेपर 1 में भी देखिए कि 60 मिनट में से 50 मिनट में कम से कम आपका कवर हो रहा है, और 10 मिनट आपके पास सेकंड रीडिंग के लिए जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने के लिए बच रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी आपको लगाने पड़ेंगे, मतलब 1 जून या फिर आप बोल सकते हैं 25-26 मई से ही आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद इवेल्युएट करेंगे वीक एरियाज को। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या होता है कि एक तो आप प्रैक्टिस करते हैं कि आप जो नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपको यह देखना होता है कि कहां वीक कमियां आ रही हैं। आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, नंबर 1, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, कि इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा और क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मार्क्स कर दिए बर्बाद, ओके। फिर बोलते सर हमने सिली मिस्टेक्स होगी, तो वो ब्लंडर मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स नहीं, वो आपके भविष्य के साथ आप स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको खत्म करना है मॉक टेस्ट के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। और साथ साथ जो एरियाज आपको नहीं पता है, कुछ ऐसी नई इंफॉर्मेशन जो नहीं आ रही है, वो सब भी रीगेन करते जाना। तो मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको अच्छे से इवेल्युएट करना है, और फिर कम से कम 2-3 दिन वीक एरियाज का रिवीजन, और फिर उसके बाद अगला मॉक टेस्ट, ओके। तो मॉक टेस्ट ये नहीं कि डेली डेली दे रहे हैं, आज अगर मॉक टेस्ट दिया तो कम से कम 2 दिन जो वीक एरियाज है उसको इवेल्युएट कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, ओके। तो हर बार पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीक यूनिट्स का रिवीजन, कमजोर यूनिट्स का रिवीजन, और उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट, ओके। और साथ साथ फॉलोइंग ऑल इंपॉर्टेंट मैराथन्स एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऐप, ओके। तो टेक्स्ट बुक के चैनल पर जो मैराथन वगैरह करवाते हैं, पिछली बार आपको पता है कि मैंने 5-5 घंटे की मैराथन ली थी, और इस बार भी 14 तारीख को, ओके, 14th ऑफ मई को पहला मैराथन करवाया जा रहा है, और इस बार 5 नहीं 6 आवर का मैराथन करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये आप सभी लोग लिख लीजिए कि 14 तारीख आप सभी के साथ मेरी एक डेट फिक्स हो चुकी है। पॉलिटिकल थ्योरी हम करने वाले हैं 6 घंटे के अंदर समाप्त, और जिस सभी पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट में आप सभी की हालत ढीली है, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है उसमें, और वहां से क्वेश्चन जब आते हैं तो हवा नहीं लगती कि ये क्या पूछ लिया, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रांग करेंगे। मैं भी उस यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं जो कि आपको सबसे परेशान करती है, पॉलिटिकल थ्योरी से 6 घंटे का मैराथन लेने वाला हूं 14 तारीख को, ठीक है। सो आपको रेगुलरली सारे मैराथन फॉलो करने हैं और अभ्यास प्रश्न करते रहना, ठीक है। फाइन, चलिए नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम जेआरएफ बूस्टर की बात करें तो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स जो है आपका जून के लिए, जून 2023 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से। फिर एजुकेशन का भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशन सब्जेक्ट का, फिर 15 मई से, एंड साथ साथ पेपर 1 का भी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 22 मई से। इस प्रकार से सारे क्रैश कोर्सेज आपके एग्जाम से पहले, मतलब 13 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम 13 बोला गया है, बट हाँ 16 जून तक हम पॉलिटिकल साइंस का ले गए, और स्टार्टिंग में एग्जाम नहीं होगा। आपको ये पता है कि सबसे पहले जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर होते हैं, जो लैंग्वेज पेपर्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन जो है लैंग्वेज पेपर, उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। सो आपके लिए वक्त इनफ है, तो आप जेआरएफ बूस्टर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं कि सबसे मोस्ट रेलेवेंट, बिकॉज जेआरएफ बूस्टर में क्या होता है, अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो क्या क्या चीजें रखते हैं हम। एक तो प्रॉपर यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज करते हैं, वहां पे 10 की 10, अगर 10 यूनिट है तो 10 की 10 यूनिट की क्लासेस रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वहीं थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जेआरएफ बूस्टर अपने आप में एक चमत्कार है, ठीक है। जेआरएफ बूस्टर के अंदर जितना भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा था कितना प्रोडक्टिव निकला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ जेआरएफ बूस्टर से। सो इस बार भी उसी तरीके से जेआरएफ बूस्टर को और बेटर प्लान किया गया है कि और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो पिछली बार कहीं शायद कम रह गई थी, और ज्यादा आपको बेटर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी। क्लास नोट्स एवरीडे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब जो चीजें हैं आपको जेआरएफ बूस्टर के अंदर मिल जाएगा। 11 तारीख से मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स, मतलब एजुकेशन का और पेपर उनका भी आ जाएगा, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अलग अलग नहीं देना, ठीक है। तो ये कोई मत सोचिएगा कि सर पॉलिटिकल साइंस का हम अलग खरीदेंगे, पेपर 1 का अलग खरीदेंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। You need to just take a subscription. Either you can take it for 2 month or 3 month or 6 month, जैसा भी सब्सक्रिप्शन ऑफर्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप अकॉर्डिंगली उसको ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे,
टीम से आप बात करेंगे, बताएंगे कि मुझे क्रैश सब्सक्रिप्शन चाहिए, और उसके बाद फिर आप जो भी देखना चाहें, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद आप क्रैश कोर्स की क्लास देखें, कंप्लीट कोर्स की देखें, स्टडी नोट्स लगाएं, स्टडी नोट्स पढ़ें या फिर मॉक टेस्ट लगाएं, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, मतलब एक कंबाइंड पैकेज। अगर आप 2 महीने का ले रहे हैं तो 2 महीने के लिए आप पूरी तरीके से आजाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स की क्लासेस भी देख सकते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्रैश कोर्स की क्लास देख सकते हैं, पुराना वाला जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ एक पैकेज एंड एवरीथिंग, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फाइन, बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा नेविगेट करवा देता हूं कि किस तरीके से आपको जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स दिखेगा। आपको बस टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाना है, सुपर कोचिंग बटन पे क्लिक करेंगे, अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, यूजीसी नेट आपने सिलेक्ट कर रखा है। वहां पे जब आप जाएंगे, देखिए यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा लाइव कोर्स, ठीक है। जब आप डैशबोर्ड की जगह कोर्सेज वाले बटन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आएगा लाइव कोर्सेज, और इस लाइव कोर्सेज वाले बटन में आपको यहां पे देखिए अलग से दिखेगा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बूस्टर लाइव कोर्स, ठीक है। लाइव क्लासेस ये 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए एजुकेशन का भी, एजुकेशन बूस्टर लाइव कोर्स ये भी 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हिना मैम पढ़ाएंगे एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, और पेपर 1 का ये प्रीति मैम और तुलिका मैम जून साइकिल के लिए स्पेशली, ठीक है, वहां पे आपका इसलिए लाइव कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जेआरएफ बूस्टर कोर्स, ओके। तो इस तरीके से पेपर 1 एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस के जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। जिसको भी परचेस करना है, कोर्सेज लेने हैं, सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो अवेलेबल प्रोवाइडेड नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर है, या फिर ठीक है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @PRADYUMN_सर पे, ठीक है। फाइन, चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं। तो अभी तो हमने बात की किसकी, कि प्रिपरेशन प्लान क्या होगा, जेआरएफ बूस्टर क्या है, बट अब इसके आगे और इंपॉर्टेंट बात करनी है कि यूट्यूब क्लासेस में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, मैं कैसी कैसी क्लासेस आपको मैराथन किस प्रकार के देने वाला हूं। और हर टॉप पॉइंट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो प्रिपरेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये अपने आप में अद्भुत है और बहुत अविश्वसनीय है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और बहुत आवश्यक भी है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि जेआरएफ बूस्टर में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। वो जिस स्टूडेंट को लेना है वो अपनी चॉइस है आपकी। अगर आपको लगता है कि आपके पास आप फाइनेंशियली अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब पे जो क्लासेस है उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन सेशन यूट्यूब पे क्या होगा, प्लान क्या बनाया है यूट्यूब के लिए, ठीक है। यूट्यूब का प्लान 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जो सेशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं, 1-2 दिन के जो सेशन चल रहे हैं, आज 10 तारीख है, 3-4 दिन जो सेशन है, उसके बाद 14 तारीख से हम विस्फोट करने वाले हैं 6 घंटे मैराथन। कब से कब तक चलेगा ये, शाम 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक, ओके। सो लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा खात्मा कर देंगे हम पहला, ठीक है। याद कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, ओके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बिकॉज ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी क्लैरिटी देंगे कि प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, और उस हिसाब से आप अपना खुद का प्लान भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 14 तारीख को तो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का खात्मा 6 घंटे में। उसके बाद 15 से 20 तक ये 5 दिन क्या चलने वाले हैं, 5 डेज यूनिट वाइज लास्ट 5 ईयर पेपर, ओके। बिकॉज अक्सर एग्जाम के नजदीक में अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें पिछले साल के, तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एंड वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट। सो फॉर दैट स्पेशली पिछले 5 सालों के क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज, ऐसे नहीं कि इकट्ठा पेपर, यूनिट एक यूनिट पकड़ूंगा 10 की 10, ओके। सो टोटल विद इन दीस 5 डेज देयर विल बी 10 क्लासेस, 10 क्लासेस होंगी यूट्यूब पे और साथ साथ टेक्स्ट बुक ऐप पर, ओके। सो 5 बजे यूट्यूब पे आपको पता है कि 5 PM मेरी क्लास होती है, फिर 8 पे, तो उस हिसाब से 2 क्लासेस जो है आपकी रहेंगी, और उसके दौरान 10 क्लासेस की, ठीक है। तो डेली 2 क्लासेस करवा के 10 दिन में 10 यूनिट का पूरा 5 साल का लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, जिससे आप वहां से स्मूथ रहेंगे। उसके बाद फिर अगला संडे आया, ठीक है। तो पहला यहां संडे 14 तारीख को 6 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद एक हफ्ते 5 PM पे जो क्लास होती है वो करते रहे, 5 ईयर लेटेस्ट 5 ईयर। उसके बाद 21 मई को क्या करने वाले हम, 21 मई को फिर से 6 घंटे किसके लिए, पॉलिटिकल थॉट के लिए। इस बार यूनिट नंबर 2 पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सभी टॉपिक, ठीक है, ये सब टॉपिक यहां पे हो जाएंगे 21 मई को, ठीक है। तो 21 मई को फिर से एक और मैराथन। तो हर संडे आपको एक धमाकेदार पावर पैक्ड 6 आवर का मैराथन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 22 से 26 तक यूनिट वाइज लाइव मॉक टेस्ट, ओके। यूनिट वाइज लाइव मॉक टेस्ट ये चलेंगे। तो यहां पे प्रैक्टिस, यहां पे हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और उसके बाद, ठीक है, लास्ट 5 ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, PYQs हैं ये।
लास्ट 5 ईयर है PYQs प्रैक्टिस, ओके। और फिर उसके बाद यूनिट वाइज लाइव मॉक टेस्ट, तो हर यूनिट के 10 के 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा आने वाले 5 दिनों में। तो ये प्लान अभी मैंने मई मंथ के लिए बनाया है, ठीक है। अब आगे जून में क्या करेंगे वो भी देखेंगे, बिकॉज अब एनटी ने बोल तो दिया है कि अभी 13 से एग्जाम करवाने वाले, बट कितना करवा पाते हैं वो आपको ही पता है। बट ठीक है, हम ताबड़तोड़ जो है इस मई महीने में ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यूट्यूब पे, टेक्स्ट बुक ऐप पर, जीआरएफ बूस्टर में, सब जगह धमाकेदार प्रिपरेशन चलेगी। आपको बस क्या करना है, अपना वक्त खाली रखना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, क्लासेस में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, प्रिपरेशन को रेगुलर रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत से नहीं भाग सकते। अब आप सोचेंगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में काम चलेगा, नहीं, कम से कम 8 से 9 घंटे चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, ठीक है। कम से कम 8 घंटे 9 घंटे अगर नहीं पढ़ाई की तो जीआरएफ का सपना जो जून का आपने बना रखा है उसको भूल जाइए, ये मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। फाइन, बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से चिपक जाइए, ठीक है। यहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जो करना है जिससे कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए, मेरी क्लासेस के टाइमिंग ये है 5 PM 8 PM, और टाइम से आया करिए। आप लोगों की बहुत गंदी आदत है कि क्लास स्टार्ट होने के 10-20 मिनट बाद आते हैं, फिर वो बेटा जो नुकसान हो गया ना वो नुकसान ही हो गया, वो छूट गया, वो बाद में नहीं कवर होता, ठीक है। बिकॉज बाद में आप किसी दूसरी क्लास के लिए अवेलेबल, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट आ रहा है ना। अगर आप एक दिन लेट आएंगे तो अगले दिन का कैसे कवर करेंगे, अगले दिन फिर इस तरीके से चलते रहेगा लेट। तो प्लीज टाइम से आ जाइए, वक्त के साथ कदम मिला लीजिए, नहीं तो सफलता आपको पीछे छोड़ जाएगी और वक्त आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी वक्त से पीछे नहीं रहना, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। वक्त पे क्लास पे आइए, वक्त से प्रिपरेशन कीजिए, अपने प्रिपरेशन को वक्त दीजिए, तो वक्त भी आपकी कीमत करेगा और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ओके। इसी मोटिवेशन के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप कि ये 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको क्लियर होगी। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी पर्सनली रीच कर सकते हैं @PRADYUMN_सर, ठीक है, प्रद्युमन सर। ये टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक, और ये मेरा कूपन कोड है, इसको भी यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि ये जो 30 डेज प्रिपरेशन प्लान है इसको आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और अपनी सफलता को इस बार डेफिनेटली अचीव करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।